जब आप इंडिया से बाहर जा रहे होते हैं तो ढेर सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। या तो आप अपने पर्सनल नंबर पे कोई रोमिंग पैक करा लीजिए, या फिर आप मैट्रिक्स जैसी किसी इंटरनेशनल सिम कार्ड प्रोवाइड करने वाली कंपनी की भी सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या है इन दोनों में फर्क और क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक देखिए। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो आज की वीडियो का मकसद है उन लोगों को जवाब देना जो मेरे पास कंप्लेंट के मैसेज करते हैं कि मैं उन्हें मैट्रिक्स के सिम कार्ड के बारे में क्यों नहीं बताता हूं। चलिए दोस्तों, गलती हो गई, लेकिन इसके पीछे कुछ बेसिक है जो आपके फायदे की बात है। दरअसल आज के वक्त में आपका मोबाइल नंबर एक की तरह है जो हर जगह चाहिए ही चाहिए। मान लीजिए आप कोई बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं, पेटीएम का अकाउंट यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन रिचार्ज के लिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, पेमेंट के लिए, तो हर जगह आपका नंबर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ओटीपी तो उसी पे आना है। मैट्रिक्स के सिम पे तो नहीं आ सकता ना। तो आपको रोमिंग पैक रिचार्ज करना ही पड़ेगा। ये आपका लक है कि बिना रोमिंग पैक रिचार्ज किए हुए जैसे ही आप इंडिया छोड़े दूसरी कंट्री में आए तो वहां पर आपका जो पर्सनल नंबर है वो काम करना शुरू कर दे, इनकमिंग एसएमएस वगैरह मिलना शुरू हो जाए। ये एक लक की बात होती है, बाय चांस। इसको आप हमेशा ट्राई नहीं कर सकते। ऐसे में आपको रोमिंग पैक करना चाहिए। प्रॉपर जो कंपनी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसेस को फॉलो करना चाहिए, ताकि आप अपने नंबर को एक्टिव रख सकें अपने साथ हमेशा। जब भी आपको जरूरत हो, जिस चीज में भी जरूरत हो, उसका इस्तेमाल कर सकें। अब मैट्रिक्स और दूसरी कंपनी के आपके पर्सनल नंबर में एक फर्क है। मैट्रिक्स का जो नंबर होता है वो आपका पर्सनल नंबर नहीं हो सकता। वो सिम कार्ड आप इजिली टूरिस्ट पर्पस के लिए या कुछ समय के लिए कहीं पर आप स्टे करने जा रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्यों? सस्ता है, इजिली आप उसको ले सकते हैं, किसी एक कंट्री के लिए भी परचेस कर सकते हैं, इसीलिए उसके चार्जेस भी कम है, बेनिफिट भी ज्यादा है, डेटा भी आपको ज्यादा मिल जाता है और भी बहुत सारे बेनिफिट उसमें शामिल हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं, मान लीजिए आप 6 मंथ के लिए कहीं गए हुए हैं, तो मैट्रिक्स के सिम के साथ आप कैसे सरवाइव करेंगे? आप वहां से अपनी वो जरूरत पूरी कीजिए जो सेलुलर बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन पर्सनल नंबर तो आपको रखना ही होगा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट के साथ में कनेक्ट रहें, आप दूसरी चीजों के साथ में कनेक्ट रहें। मान लीजिए आज के सोशल प्लेटफॉर्म्स भी सारे के सारे तो आपने अपने मोबाइल से रजिस्टर किए हुए हैं ना, तो मान लीजिए आप अपने फोन या डिवाइस को चेंज करते हैं और दूसरे अकाउंट में फेसबुक, ट्विटर, जीमेल, गूगल, बहुत सारी चीजें लॉग इन करते हैं, तो वहां पर भी आपको ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी तो चाहिए ही चाहिए। तो पर्सनल नंबर आपका बेहद जरूरी है। तो मैट्रिक्स के सस्ते चार्जेस और आपकी पर्सनल कंपनी एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के महंगे चार्जेस में आप अंतर कीजिए, लेकिन पहले अपने बेनिफिट भी देख लीजिए कि क्या आपकी जरूरतें वहां से पूरी हो रही हैं। पूरी हो रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों, मैट्रिक्स का आप सिम कार्ड ले सकते हैं। यहां पर ये भी आपको सलाह दे देता हूं कि आपको अगर अनलिमिटेड इनकमिंग कॉल चाहिए कि इंडिया से आपके साथ में कांटेक्ट बना रहे, इंडिया कॉल बैक करनी है, जहां गए हैं वहां लोकल कॉल करनी है, डेटा भी यूज करना है, तो मैट्रिक्स का सिम कार्ड आपको 1,000 रुपए से लेकर 3,000 4,000 रुपए तक में महीने भर के लिए मिल सकता है। उसमें डेटा वगैरह बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। कॉल भी अनलिमिटेड फ्री रहती है और आप उसको अपने घर पे भी मंगा सकते हैं या फिर एयरपोर्ट पे भी उसकी डिलीवरी आपको मिल जाती है। उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से डिस्कशन के बाद आप बहुत सारी चीजें दोनों सिम कार्ड और उनके बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे। और अगर फिर भी कोई सवाल अभी जहन में हो तो नीचे कमेंट करके आप छोड़ दीजिए। कोशिश करेंगे आपको वहीं पर कमेंट में ही आपको जवाब दे सके। और अगर अच्छा होगा सवाल तो अगले हफ्ते के जो हमारा जवाब आपके हर सवाल का सेगमेंट होगा, एपिसोड होगा, उसमें हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।